साथियों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री सर का एक न्यू लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आज का ये डिबेट काफ़ी कमाल का होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से क्लास लगाई है। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गरीब की हैसियत जनता दर्शन तक है। आटो की तरह निजी विमान से टहलने वाले नेता कह रहे हम ये सरकार अमीर बना रहे हैं और हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं। गजब कर रहे हो भाई। मगर ये क्लब बना लो सारे अमीरों का और उनसे वोट करा लो। 5 गांव के प्रधान तक नहीं चुने जाएंगे उनके वोट से। वो भारत का मुकद्दर तय कर देंगे। इसीलिए जनता आप पे बात भरोसा नहीं करती। दूसरी बात मैं कहता हूं, कांग्रेस क्या करी, भाजपा क्या करी, छोड़ो ना। हरिश्चंद्र ये ना हरिश्चंद्र वो। प्रेमनारायण जी गलत तो नहीं कह रहा, मेरा तराजू बराबर है। आपने कहा ननकू भूखा है, इनने कहा ननकू रसमलाई खा रहा। मैं तो ननकू से पूछूंगा कि तुमको क्या मिल रहा है। नहीं ना आपकी मानूंगा ना इनकी मानूंगा। और अगर ननकू संतुष्ट नहीं होगा तो वोट नहीं देगा। ये जो बात कांग्रेस ने कही ये गलत बात है। ये भारत के संस्कृति और भारत की तासीर के विरुद्ध बात है, अपमानजनक बात है कि गरीब है लेकिन कथा करा लेगा। ये पची ऐसी बातें मत बोलिए। गरीब है तो कथा नहीं कराएगा। इन्हीं से कांग्रेस का बंटाढार हो जाता है, इसी तरह की बातों से। क्यों? गरीब है तो रोजा नहीं रखेगा। ऐसी बात मत बोलिए भाई। और गारंटी किसी की हो, अल्टीमेटली वो कसौटी पर तो जनता की कसी जाएगी। और अगर जनता का जनादेश उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, गारंटी का रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता, तो क्या हम लोगों की टीवी में की हुई बहस को प्रमाण मान ले? ऐसी मूर्खता मैं तो नहीं कर सकता, आप लोगों की मैं जानता नहीं। मैंने जो कह दिया वो भारत का मन ऐसी गलतफहमी में नहीं पाल सकता। हाँ, मैं कौन होता हूं? विद्वानों ने क्या कह दिया, नहीं सारे विद्वान जोड़ लो तब भी कितने हुए। ये देश सामान्य जन का देश है ना। और तिवारी जी, एक बात बार बार कही जाती है, आपने भी उस पर जोर दिया कि पहुंचाना बहुत जरूरी है। उस बात को सम्मान रख देते हुए मैं एक बात कहता हूं, नई बात है। मेरे गांव में अस्पताल बना, ये हम सोशल मीडिया से जानेंगे, किसी पार्टी की बैठक से जानेंगे, रैली से जानेंगे। हमारी आंखें फूट गई, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि अस्पताल बन गया। बाद में आप कहोगे नहीं नहीं हम तो पहुंचा नहीं पाए, अस्पताल तो बनवाए। अरे अस्पताल बना, लोगों को दिखाई नहीं देगा? तिवारी जी, मैं इसी ठेतरई के खिलाफ हूं, इसीलिए लोग बुरा मान जाते हैं। सड़क बनी, फराज किदवई बताएंगे तो जानेंगे सड़क बनी, या अवधेश बताएंगे तो जानेंगे। अब बोले अभी राहुल जी ने तो बताया नहीं, कैसे जान ले सड़क? अरे हम सड़क पर चल रहे हैं, हमको नहीं पता सड़क बन गई। बोले नहीं अंग्रेजी के शब्दों में जो सर्वे हुए उनमें नहीं आई अभी सड़क। अरे चूल्हे में डालो अंग्रेजी के आंकड़े। कायमगंज में सड़क बन गई तो कायमगंज वालों को नहीं पता, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे आके बताएंगे। अब वोट तो वही देते ना प्रेमनारायण बाबू, गलत तो नहीं कहा। मुझे तो आप लोगों की बौद्धिकता पर हैरानी होती है। जो इंदिरा गांधी की पार्टी रही हो, नेहरू की पार्टी रही हो, उनसे ज्यादा वो देश क्या चाहता है वो देश की नब्ज समझते थे क्या? आप नब्ज तो पकड़ ही नहीं पा रहे और इधर उधर भटक रहे हो। करे ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। अरे भाई, मुझे पता है ना। अब समाजवादी पार्टी अगर ये कह दे कि भाई हम अपने को, ये कैसे मान ले जनता ने हमको अस्वीकार कर दिया, हम तो बैलेट वाला जो वो पोस्टल बैलेट है उसको ही अपने उसमें रखेंगे। जी ये वैसी ही बात है
ये कह के बात समाप्त कर दूंगा। फराज भाई, जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सारे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब में नंबर आते थे। अवधेश बाबू सुन लो, पता लगा कोई लड़का सब में फेल है, हिंदी में, अंग्रेजी में, भूगोल में, सब में, लेकिन कपड़ा साफ पहनने वाले के 10 नंबर अलग से हैं, उसमें 10 में 10 है। वो कह रहा हमें अगली कक्षा में भेजो, हमने कपड़ा साफ पहने, 10 में 10 मिले। नहीं भेजेंगे ना। कपड़ा साफ पहने ठीक बात है, उसके 10 में 10 दे दिए, लेकिन उससे क्लास प्रमोट नहीं करेंगे ना। वो तो हिंदी, अंग्रेजी में जब नंबर आएंगे तब क्लास प्रमोट करेंगे। समाजवादी पार्टी वही कह रही है कि ड्रेस वाले जो 10 नंबर हैं, 990 में हम फेल हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो 10 में जो हम आए, 10 लाए हैं, उनका तो कुछ दो, 300 सीटें लिख के दो हमको। इसी बात कर रही है। इस देश का नौजवान जो इतना अवेयर है, जब वो ये तर्क सुनेगा कि सपा इसलिए 300 सीटें मांग रही है कि उसको 75,000 बैलेट, पोस्टल बैलेट मिले थे 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या सोचेगा मित्र? हंसेगा या रोएगा? नहीं, ना हंसेगा ना रोएगा, गुस्सा आएगा उसको। ननकू को ना भाजपा को कुछ बताने की जरूरत है, रज्जाक को, ना कांग्रेस को। रज्जाक के पेट में भोजन है, ननकू के पेट में भोजन है। ये ननकू और रज्जाक से बेहतर कौन बताएगा? ना राहुल गांधी, ना जेपी नड्डा। और भोजन होगा तो जिसने भोजन दिया उसको वोट देगा, नहीं होगा तो जो भोजन देने की वादा करेगा उसको वोट देगा। इट्स सो सिंपल। तिवारी जी, इससे ज्यादा तो सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आप 2 लोगों के घर गए, एक के घर गए, उनने आपको लड्डू पेड़ा खिलाया, दूसरे घर गए, उनने पानी को भी नहीं पूछा। स्वाभाविक है आप उस किसको वोट करेंगे? इसमें क्या कन्विंसिंग है? 72,000 वाला गिमिक छोटा नहीं था मित्र। प्रेम नारायण जी, 72,000 रुपया बहुत होता है साल में भारत के आम आदमी के लिए, 6,000 रुपया महीना। फिर वोट नहीं मिला तो क्या 7 लाख रुपया साल का अनाउंसमेंट करेंगे तब वोट मिलेगा? और ये 6,000 रुपया साल पे वोट ले गए। ये सोचिए ऐसा कैसे हो गया। इसको ये मत कहिए कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। नहीं, ये मूल समस्या से भागने वाली बात है कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। ऐसा नहीं है मित्र। आज के दौर में सबकी बात पहुंच रही है, किसकी नहीं पहुंच रही? और जिसकी नहीं पहुंच रही उसकी मोबाइल में पहुंची जा रही, देश भर के पास नहीं। प्रेम नारायण जी, अभी कोई चटपटा वीडियो डाल दो, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक पूरा देश देख लेता है कि नहीं? प्रेम नारायण जी, देख लेता है ना? तिवारी जी, देख लेता है ना? बिना अंग्रेजी हिंदी के, बिना हार्वर्ड कैम्ब्रिज के सहयोग के? नहीं। 72,000 रुपया मिलेगा, नहीं जान पाया देश। वजह क्या है? उस मूल बिंदु को देखिए, नाभि स्थान को देखिए। हम क्यों कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, इसकी समीक्षा तो बच्चे को भी करनी चाहिए और बच्चे के माता पिता को भी करनी चाहिए। टीचर को दोष देने से क्लास में पंखा आवाज करता है, ये कह। तो दोस्तों, आज का डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। साथ में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए, कोई मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।